पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की दिव्य हनुमंत कथा शुरू हो रही है। महाराज जी के दर्शन के लिए लोग यहाँ पर अभी से कतार लगाकर खड़े हैं। हिंदू धर्म के इतने बड़े संरक्षक हमारे बीच आज मौजूद आ रहे हैं। निश्चित रूप से वो सनातन धर्म का ध्वज लेके निकले हुए हैं और उनका ध्वज अब भिलाई की ओर रुख किया है। तो जो युवा बिछड़े हुए हैं उनको भी ये सीख मिलेगी और वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे और सनातन के लिए अग्रसर होंगे। आज से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की दिव्य हनुमंत कथा शुरू हो रही है और महाराज जी का आगमन होने वाला है शहर में। और शहर में महाराज जी के दर्शन के लिए लोग यहाँ पर अभी से कतार लगाकर खड़े हैं। स्वागत समारोह की तैयारियां शुरू हो चुकी है। चौक चौराहे पे उनका स्वागत किया जा रहा है। सुबह से ढोल नगाड़े बज रहे हैं और हाथ में केसरिया ध्वज लिए सब यहाँ पर उनके इंतजार में खड़े हैं। तो जुटते हैं सबसे, आज महाराज जी आ रहे हैं, कितनी खुशी हुई है? बहुत खुशी है हमारे भिलाई वासियों के लिए, बहुत सौगात की बात है। पहले बार हमारे भिलाई में बाबा जी बागेश्वर बाबा जी आ रहे हैं, तो सबसे पहले भिलाई वासियों को और हमारे संरक्षक हो चाहे हमारे जो लाने वाले हमारे राकेश भैया को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने भिलाई की हमारे जितने भी है हमारे जी है बागेश्वर बाबा जी के स्वागत के लिए हमारे पूरे भिलाई वासी महिला मोर्चा हमारे जितने भाई बहन पूरे भिलाई वासी आके यहाँ स्वागत कर रहे हैं। हेमंत जी, आप क्या कहें? ये तो हमारे लिए बहुत, हिंदू धर्म के लिए बहुत सौभाग्य की बात है, हमारे सनातन के लिए गर्व की बात है और भिलाई के लिए सबसे ज्यादा गर्व की बात है कि हमारे हिंदू धर्म के इतने बड़े संरक्षक हमारे बीच आज मौजूद आ रहे हैं। पहली बार उनका आगमन हो रहा है। जी हाँ, भिलाई में बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी लोगों को बाबा के आने की, और जिस प्रकार से वो सनातन का ध्वज लेकर के और सनातन के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं, निश्चित रूप से सभी सनातनी हिंदुओं में एक अथाह उत्साह है और बहुत भरपूर आनंद लेने के लिए पूरा शहर तैयार है। और हम सब यहाँ पर अभी वो पधारने वाले हैं, उनके स्वागत के लिए हम लोग यहाँ खड़े हैं, उनका भव्य स्वागत करेंगे। आपने सनातन धर्म ध्वज लेकर चलने की बात कही है, लेकिन पूर्व सीएम भूपेश बघेल तो इन सारों को पाखंडी कहते हैं। देखिए, वो जो भी कहते हो अंततः गत्वा वो स्वीकार करते हैं कि कोई न कोई भगवान रूपी या ऐसा मानव रूपी ऐसा कोई भगवान जरूर आया हुआ है जो सब सारे सनातन प्रेमियों को एकत्रित करने के पश्चात हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ते चले जा रहा है। अत्यंत गौरव का विषय है, हर्ष का विषय है लाहौर नगरी के लिए कि पहली बार पीठाधीश्वर के धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का यहाँ आगमन हो रहा है। अत्यंत हर्ष उत्साहित है लाहौर नगरी प्रथम बार उनके ऐसे आगमन पर। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे? धर्म की बात होती है, सनातन को जोड़ने की बात कथावाचक करते हैं, तो ऐसे समय में जब धर्मांतरण की बात यहाँ पर चरम पर हमारे छत्तीसगढ़ में होती तो कैसा संदेश जाएगा? बहुत ही प्रबल तरीके से ये संदेश जाने वाला है। और धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो एक एटीट्यूड है और जो उनकी एक विजन है ना, वो हर जो उनको जो मानने वाले लोग हैं, उनको सुनने वाले लोग हैं, वो उसे भली भांति जानते हैं उन सब चीज़ों को। और ये जो हिंदू एकता की जो बात है और हिंदू एकता से राष्ट्र एकता वाली जो बात आती है, जो वो देते हैं हमेशा अपने प्रवचनों में बातों को रखते हैं, और ये निश्चित ही भिलाई लाहौर नगरी में ये बहुत ज़्यादा मजबूती देने वाला है। और धर्मांतरण जो हो रहा है छत्तीसगढ़ में, उसको एक मुंह तोड़ जवाब है। बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब है। किस तरह के दिखते हैं कि इन 5-6 दिनों में महिला मोर्चा किस तरीके से सेवा में लगेगी? महिला मोर्चा बहुत अच्छे से और पूरा से समर्पित है सेवा करने के लिए। और धीरेन्द्र शास्त्री, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, तो जो कि यहाँ राम नाम का यहाँ पर वो हो रहा है, बहुत दिनों से लोगों में प्रतीक्षा थी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम जी। धीरेन्द्र शास्त्री जी का आना हमारे भिलाई में पहली बार उनका आगमन है, उनका बहुत स्वागत अभिनंदन है। और हमारे देश में जो सनातन है, वो सनातन को जो जगाने का काम कर रहे हैं, वो बहुत ही जरूरी भी है और बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए हमको बहुत खुशी है, हमारे राष्ट्रीय सनातन भाई और सनातन प्रेमियों के एकता के लिए ये बहुत ज़रूरी है और हमारे सनातनियों को भी जागना ही चाहिए। बहुत अच्छा संदेश जाता है। परम सौभाग्यशाली हम सनातनी हैं कि आज हमारे भिलाई नगरी में धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं। हम उनका बहुत बहुत आभार करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बिल्कुल, देखिए स्वागत की यहाँ जो तैयारी आप देख सकते हैं कि सुपेला चौक में यहाँ पर लोग स्वागत के लिए खड़े हैं। तो हिंदू संगठन से भी लोग आए हुए हैं और अब आपको ले चलते हैं पावर हाउस चौक पे, जहाँ पर बाइक रैली की तैयारी शुरू हो चुकी है। और अब हम पहुंच चुके हैं पावर हाउस चौक पे, जहाँ पर पूरे युवा इंतजार कर रहे हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का, और उनके स्वागत में यहाँ पर बाइक रैली के माध्यम से उन्हें उनके निवास स्थान तक ले जाया जाएगा और दोपहर से कथा भी शुरू होगी। सौरभ हमारे साथ है। सौरभ, कैसी तैयारी, कैसा उत्साह है? जी दीदी, देखिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का प्रथम आगमन है। निश्चित रूप से वो सनातन धर्म का ध्वज लेके निकले हुए हैं और उनका ध्वज अब भिलाई की ओर रुख किया है। और वो खुद एक युवा है, तो हम सभी भिलाई के युवा में बहुत ही ज्यादा
जोश है, उत्साह है, ताकि उनकी भव्यता से भिलाई के पावर हाउस चौक में हम उनका स्वागत कर सकें। और ये जो कथा का इतने दिन तक कथा चलेगी, कैसा माहौल रहेगा, आप लोग कैसे इस तरह में इन्वॉल्व रहेंगे? पूरे एक युवा, लगभग 500 लोगों की युवाओं की टीम बनी हुई है, जिनको वॉलंटियर के रूप में स्वच्छता व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, आवास व्यवस्था जैसे अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाओं में जवाबदारी मिली हुई है। सभी बाहर से जितने भी लोग हनुमंत कथा का श्रवण करने के लिए आ रहे हैं, उनके व्यवस्थाओं में अच्छे से लगे हुए हैं। आप क्या कहेंगे, आजकल युवा कथा की ओर कम और बाकी पाश्चात्य संस्कृति में ज्यादा जाता है, क्या कहेंगे? जब हम जैसे युवा और भैया के मार्गदर्शन से जैसे हम लोग चलेंगे, ऐसे जागरूक होंगे सनातन से, तो जो युवा बिछड़े हुए हैं उनको भी ये सीख मिलेगी और वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे और सनातन के लिए अग्रसर होंगे। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सब यहाँ पर काफी उत्साह में तैयारी से है और देखिए यहाँ का जो माहौल है बिल्कुल राममय हो चुका है। राममय यहाँ पर लगातार श्री राम के नारे लग रहे हैं, हनुमान जी के नारे लग रहे हैं। कैसा उत्साह है महाराज जी को लेकर? महाराज जी को लेके भिलाई में जो युवाओं का उत्साह है वो ये देखने मिलता है कि हर एक उत्साह अपने हर एक युवा हमारे काम को छोड़कर, अपने काम को छोड़कर आज महाराज जी की रैली में अपना तन मन धन के साथ रैली में निकलने के लिए घर से निकले हुए हैं। और हमारे बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो 5 दिन की रैली हो रहेगी ना महाराज जी के पूजा पाठ, तो उसमें ना अपना मतलब छुट्टी मार के आप वहाँ छुट्टी की तैयारी है, पूरी तैयारी है। तो यहाँ पे जिस तरह पहले कभी महाराज जी को नजदीक से देखा या पहली बार है ये? देखिए, भिलाई वासियों के लिए तो पहली बात बहुत बड़ी गर्व की बात है कि बागेश्वर धाम सरकार अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक भिलाई की पावन धरा पे आ रहे हैं। और सभी राम भक्तों को मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग आए, स्वागत है आपका। और बागेश्वर धाम सरकार की जो पहली बार यहाँ पे जो कथा हो रही है उसमें आप सम्मिलित हो। और यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि 1000 की संख्या में बाइक रैली जो होने वाली है यहाँ पे सौरभ जायसवाल जी के नेतृत्व में, और सारे युवा यहाँ पे एकत्रित होकर बाइक रैली के माध्यम से बागेश्वर धाम सरकार जी का स्वागत करेंगे। और यह जो रैली है पावर हाउस चौक से लेकर पूरे स्मृति नगर तक ये पूरी यात्रा चलने वाली है। जिस तरीके से ये 25 दिसंबर है और इसके बाद लगातार अब 31st नाइट आती है, न्यू ईयर मनाते हैं सब, हिंदू नववर्ष चैत में होता है, तो ये जो कथा के बाद कैसा असर शहर में पड़ने वाला है? देखिए, हमारे लिए तो नववर्ष आज है, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार आज आ रहे हैं। और हमारा हिंदुओं का जो त्योहार है चैत्र नववर्ष जो है वो हमारा मूल नववर्ष त्योहार है जो हम मनाते हैं। लेकिन हमारे लिए भिलाई वासियों के लिए आज का दिन ही नववर्ष है। बिल्कुल, देखिए आज का दिन भिलाई वालों के लिए काफी बड़ा है। धीरेन्द्र शास्त्री के स्वागत में पूरे शहर के लोग यहाँ पर एक झलक पाने के लिए जुटे हुए हैं। पंडितों की टीम भी पहुंची हुई है, क्या कहेंगे पंडित जी? बताइए। महाराज जी के स्वागत में खड़े हैं। आज महाराज जी आ रहे हैं, हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी, जो हमारे छत्तीसगढ़ और भिलाई के इस्पात भूमि पर पहली बार उनका आगमन हो रहा है। रायपुर में तो कई बार आ चुके हैं। आज हम सब लोग युवा सनातनी जितने भी एकत्रित हुए हैं, धर्मो रक्षत रक्षिता, धर्म की रक्षा यदि हम करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। और वह दिन आ चुका है जो हम लोग बड़े उत्साह के साथ, बड़े खुशी के साथ धीरेन्द्र बाबा जी का स्वागत करने के लिए आज इस पावर हाउस चौक में एकत्रित हुए हैं। और हमारे जितने भी अधिक से अधिक युवा हैं उनको सबको यही प्रेरणा देते हैं इस चैनल के माध्यम से कि आए और कथा को 2 बजे से सुने और शांति ढंग से सुने। और युवाओं को अधिक से अधिक आना चाहिए, क्योंकि बाबा की कहीं न कहीं ऐसी कृपा है, ऐसी आत्मा है, ऐसी आस्था है बाबाओं के साथ कि जो हम लोग सब उन्हीं के आशीर्वाद से एकत्रित हुए हैं। और विप्र प्रसादा धरणी धरोहा, विप्र प्रसादा कमला बरोहा, तो कहने का अर्थात ये है कि विप्र यानी ब्राह्मण होते हैं। और हम सब ब्राह्मण एकत्रित हुए हैं, जितने भी सनातनी हिंदू हैं, सनातनी धर्म है और सनातन धर्म के पालन करने वाले हैं, वो आज एकत्रित हैं। और एकत्रित होने हर एक चौक में, इस पावर हाउस चौक से वो आएंगे, उनका स्वागत किया जाएगा और इसके बाद जो है अपने आगंतुक स्थान को प्रस्थान करेंगे। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर स्वागत की तैयारी पूरी हो चुकी है और कुछ देर में ही बाबा का आगमन होगा। महाराज जी आएंगे और यहाँ पर भव्य स्वागत समारोह के साथ उनकी अगुवाई की जाएगी बाइक रैली के माध्यम से। और हम आपको लगातार कथा से जुड़े अन्य समाचार दिखाते रहेंगे। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।